नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित झा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल एजे न्यूज़ पर। आइए वक्त हो चला है देश और दुनिया की 25 मुख्य खबरों की ओर रुख करने का। अधिक छूट के साथ लॉकडाउन 4 का ऐलान। पीएम मोदी रात 8 बजे देश से मुखातिब होंगे और सरकार की ओर से कोरोना को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताएंगे। बॉर्डर के पास उड़ रहे थे चीनी सेना के हेलीकॉप्टर। भारत ने उतारे लड़ाकू विमान। चीन की हिमाकत का जवाब देने के लिए भारतीय लड़ाकू विमानों ने बॉर्डर पर उड़ान भरी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि चीन ने मिलिट्री हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा के करीब आ गए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यह तनातनी पिछले हफ्ते लद्दाख और उत्तरी सिक्किम में हुई थी। स्पेशल ट्रेन से बिहार पहुंचने वाले यात्रियों को 14 दिन रहना होगा होम क्वारंटीन। कोरोना संकट में लागू लॉकडाउन के बीच करीब 1.5 महीने के बाद मंगलवार की शाम से स्पेशल ट्रेन का संचालन होगा। स्पेशल ट्रेन से जो यात्रा कर नई दिल्ली से बिहार के पटना आएंगे उन्हें 14 दिनों तक अपने होम क्वारंटीन में रहना होगा। वहीं श्रमिक ट्रेन से बिहार वापसी करने वाले सभी मजदूरों को नीतीश सरकार 21 दिनों तक क्वारंटीन सेंटर रख रही है। स्पेशल ट्रेन से जा रहे हैं तो 90 मिनट पहले पहुंच जाए स्टेशन, तभी कर सकेंगे यात्रा। इंडियन रेलवे ने यात्रियों के लिए विशेष रेलगाड़ियों की व्यवस्था की है। 12 मई यानी आज से 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों के लिए कंफर्म टिकट प्राप्त कर चुके यात्रियों को सफर के लिए ट्रेन खुलने के 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा। कोरोना ऐप्स की नीयत सही, लेकिन प्राइवेसी चिंताओं पर गौर जरूरी। पोर्टल में एक अजीब फीचर रखा गया जिससे डेटा को लोगों की ओर से एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट किया जा सकता था। ऐसे में उसका इस्तेमाल किसी भी मकसद के लिए हो सकता था। वित्त मंत्री बोले, सरकार ने 14 राज्यों को दिए 6,195.08 करोड़ रुपए। कोरोना काल में होगी मदद। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को घेरा। उन्होंने कहा कि पीएम के साथ समस्या यह है कि वे पहले काम करते हैं और उसके बाद उसके अंजाम के बारे में सोचते हैं। बिहार में आज फिर मिले कोविड-19 के 18 नए मरीज, आंकड़ा हुआ 777। लॉकडाउन हटाने के पक्ष में नहीं सीएम नीतीश। पीएम मोदी को कहा बिहार में मई अंत तक बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सोमवार देर शाम हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनका सुझाव है कि लॉकडाउन को इस माह के अंत तक जारी रखा जाए। बिहार के लिए यह जरूरी है। बड़ी संख्या में बिहार में प्रवासी कामगार आ रहे हैं। लॉकडाउन जारी रहने से उन्हें संभालने में सहूलियत होगी। अप्रवासी श्रमिकों को ले चिराग का नीतीश को पत्र, सुनिश्चित करे बेहतर सुविधाएं। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार के अप्रवासी श्रमिकों को हो रही परेशानी के संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा। उन्होंने अपने पत्र में क्वारंटीन सेंटर में अप्रवासियों की समस्याओं का भी जिक्र किया है। दिल्ली में ऑड इवन स्कीम की तर्ज पर खुलेंगी दुकानें, प्रस्ताव बेचकर पीएम से की जाएगी मांग। वर्षों से भारतीयों की पहली पसंद रहा है यूएई। करोड़ों प्रवासियों पर टिकी है खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था। यूएस में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 80,087 के पार। रोगियों की संख्या 13,44,512 के पार। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सोमवार रात कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की वैक्सीन तैयार होकर आएगी। इस बात की किसी भी तरीके की कोई गारंटी नहीं है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने प्रधानमंत्री जॉनसन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से इस बात की जानकारी दी, जहां कोरोना वायरस महामारी को लेकर ब्रिटेन द्वारा वैक्सीन की तैयारी पर बात की गई। प्रधानमंत्री बोरिस ने जिक्र कर कहा कि ब्रिटेन एक वैध कोरोना वायरस वैक्सीन की तलाश में जुटा है। कब तक बलूचिस्तान में लोगों की आवाजें कुचलेगा पाकिस्तान। इमरान सरकार ने मानवाधिकार आयोग की वेबसाइट को किया बैन। सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से मांगे 100 वेंटिलेटर, ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का भी आग्रह। 40 दिन बाद मारुति का मानेसर प्लांट शुरू, सिर्फ एक शिफ्ट में होगा काम। शेयर बाजार से छिनी रौनक, सेंसेक्स निफ्टी 2% से ज्यादा लुढ़के, लगातार दूसरे दिन आईआरसीटीसी के शेयरों में तेजी। दिग्गज उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने कहा लॉकडाउन को आगे बढ़ाना आत्मघाती होगा। 8 वैक्सीन पर दुनिया को बचाने का जिम्मा, डब्ल्यूएचओ ने भी माना बेस्ट। सीएम हेमंत सोरेन से जब पीएम नरेंद्र मोदी के ऐलान से जुड़ा सवाल किया गया तो उन्होंने कहा यह तो चित भी मेरी पट भी मेरी, मुसीबत में भी डाले माफी भी मांगे। आज जो नदी के प्रवाह बदल गई है, मजदूर कितने हताश हैं, जिस पीड़ा से मेरे प्रदेश के लोग गुजर रहे हैं वो यहाँ के प्रवासी ही बता सकते हैं। लॉकडाउन में सलमान का तोहफा, सॉन्ग तेरे बिना रिलीज, जैकलीन संग दिखी रोमांटिक केमिस्ट्री। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की हालत सुधरी, एम्स से किए गए डिस्चार्ज। लॉकडाउन में कितनी ढील दी जाए, सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से मांगे सुझाव। तो दोस्तों, यह थी देश और दुनिया की 25 मुख्य खबरें। इसी के साथ वक्त हो गया आप सभी से लेने का इजाजत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
देख रहे हैं एजे न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।